हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्लेग्राउंड। दोस्तों, मैं आज आपको अंशु की रियल स्टोरी बताने जा रही हूँ, जो कि एक एसिड अटैक सर्वाइवर की शिकार रह चुकी है। अंशु ने बताया कि उस समय में 18 साल की थी। मैं 10वीं में पढ़ती थी। रोज़ाना 8 किलोमीटर दूर साइकिल से स्कूल जाती थी। स्कूल से छुट्टी करना मेरी आदत नहीं थी। मौसम चाहे जो भी हो, मैं स्कूल ज़रूर जाती थी। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि कुछ स्कूल जाने से मेरा मन ही नहीं करता था। घर में ही रहने लगी। सोचने लगी, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। उन्हें मैं दादाजी कहती हूँ। उम्र 55 साल से ज़्यादा। पहले तो वो मेरा पीछा करते थे, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो मेरा पीछा क्यों करते हैं। फिर लगा कि शायद ये इत्तेफाक होगा। लेकिन एक दिन अचानक मुझे रोका। जिन्हें मैं दादाजी कहती थी, उनकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। पहली बार में लगा मुझे सुनने से गलती हो गई, पर मैं सही थी। ये बात सुनकर मैं दंग रह गई, हैरान थी, परेशान हो गई। मैंने कहा कि मैं आपको दादाजी कहती हूँ, आप कैसी बात कर रहे हैं। वो कहते हैं, सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने फिर उनकी बात सुने वहाँ से चली आई, लेकिन वो पीछा करना नहीं छोड़ते थे, घूरते थे। आखिरकार मैं डर गई, परेशान हुई, लेकिन घर वालों को क्या कहती। शुरू में लगा कि कोई मेरी बात पर यकीन कैसे करेगा। मेरी उम्र 15 साल है और वो 55 साल से ज़्यादा। लेकिन परेशान होकर अपनी पढ़ाई में पहली बार स्कूल जाना छोड़ दिया। घर पर रहने लगी, बिल्कुल परेशान, ना कुछ किसी से कहती थी ना बात करती थी। फिर कुछ दिनों मेरी हालत देखकर माँ ने मुझसे पूछा। कई बार पूछने पर मैंने अपनी आप बीती सुनाई, घर में सभी को बताया। फिर घर वालों ने उस दादाजी को समझाया। गांव के लोगों को भी पता चली ये बात। उन्होंने भी उस बुजुर्ग को टोका। बस यही बात उसे बुरी लग गई। कुछ हफ्ते बीत गए होंगे। रात का वक्त था, गर्मी में हम सब लोग सो रहे थे। तभी सोते हुए मेरे चेहरे पर कुछ जलता हुआ फेंक दिया गया। मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी। मेरा चेहरा जल रहा था, आंखों से कुछ नहीं दिख रहा था, सब कुछ अंधेरा छा गया था। लेकिन मेरे कानों में सब सुनाई दे रहा था। मुझे पता चला कि उसी दादाजी ने मेरे चेहरे पर तेजाब फेंक दिया था। हमारा परिवार उस समय यूपी के बिजनौर के गांव में रहता है। वहाँ पास में कोई अस्पताल नहीं था। घर के लोगों ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन इलाज नहीं मिला। करीब 4 घंटे बाद किसी तरह से सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहाँ आग से जलने वालों का कोई इलाज नहीं था। इस तरह करीब 8 घंटे बीत जाने के बाद मुझे मेरठ के अस्पताल में इलाज मिला, लेकिन वहाँ भी कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था। पर इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। कई दिनों तक इलाज चलता रहा। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, ऐसा क्यों होता है। कई महीनों तक मैं कुछ नहीं देख पाई। मेरे चेहरे का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जो बचा हो। कई महीनों बाद सिर्फ एक आँख की थोड़ी थोड़ी रोशनी आई थी, पर दूसरी आँख से तो आज भी बंद है, ना दिखाई देता है। अब चेहरे को छिपा कर रखती थी। खुद के चेहरे को देख नहीं सकती थी, पर मेरा चेहरा कैसा दिखता था आसपास के लोग खुद बता देते थे। मैं साफ तो नहीं देख सकती थी, लेकिन लोगों की बातें तो पूरा सुनाई देती थी। लोग कहते थे कि देखो, इस लड़की का चेहरा बंदर जैसा हो गया है, अब इससे कौन शादी करेगा। वो मुझे अजीब नज़रों से देखते थे। कुछ साल बाद जब थोड़ा थोड़ा दिखने लगा तो फिर से पढ़ने का सोचा। जब तक 4 साल निकल चुके थे, साल 2018 में फिर से स्कूल गई तो वहाँ पता चला कि मेरा नाम स्कूल से कट चुका है। मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन स्कूल में कहा गया कि अगर तुम स्कूल आओगी तो दूसरे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, वो तुमसे डर जाएंगे, इसलिए तुम्हें स्कूल में हम नहीं पढ़ा सकते। मैं सोचने लगी कि क्या मैं इंसान नहीं हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है। पर मैं सोचकर कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं बेबस थी, मजबूर थी। मुझे देखकर लोग डरने लगे थे, इसलिए चेहरे को मैं अब दुपट्टे से छिपा कर रखती थी। अब बिजनौर वाले अपने गांव में रहने लगी थी, लेकिन घर से निकलती नहीं थी। घर में कैद रहती थी, अखबार पढ़ती थी। कुछ साल पहले की बात है। अखबार से पता चला कि आगरा में कुछ एसिड अटैक वाली लड़कियां काम कर रही है, वहाँ कैफ़े चला रही है। उसका नाम है शिरोज़ हैंगआउट कैफ़े।
मैं भी आगरा जाना चाहती थी, पर आसपास के लोगों को पता चला तो बोलने लगे कि इसे भला कोई नौकरी कौन देगा, इसकी सूरत देखकर तो लोग भाग जाएंगे। लेकिन मैं हार नहीं मानी। एक बार तो मेरे पापा भी वहाँ ले जाने को तैयार नहीं थे। फिर मेरी माँ ने जिद की, वो मेरे साथ आगरा गई। वहाँ मैं अपने चेहरे को छिपाकर कैफ़े में पहुँची। वहाँ जाने पर जो एसिड सर्वाइवर काम कर रही थी, उन्होंने मुझसे कहा कि चेहरा क्यों छिपाया है? अगर तुम खुद को स्वीकार नहीं कर सकती तो दुनिया तुम्हें कैसे स्वीकार करेगी? फिर उस बात से मुझे हौसला मिला। मैंने तय कर लिया कि अब मैं आगे आऊँगी, मैं काम करूँगी। फिर छाया फाउंडेशन, जिसने शिरोज़ कैफ़े की शुरुआत की थी, उसमें मेरी ट्रेनिंग हुई। फिर मैं काम करने लगी। आज मैं दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 21A स्टेडियम में शिरोज़ कैफ़े में काम कर रही हूँ। एसिड अटैक पीड़ित लड़कियों को जागरूक कर रही हूँ। अब मैं बेहद खुश हूँ, क्योंकि एक समय था जब मैं मौत की दुआ कर रही थी, चाहती थी कि मैं मर जाऊँ। लेकिन अब मेरा दोबारा जन्म हुआ है और अब मैं जीना चाहती हूँ, और ये चाहती हूँ कि एसिड को पूरी तरह से रोका जाए और फिर कोई लड़की मेरी जैसी हालत में ना आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन प्लेग्राउंड। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।